आबकारी विभाग द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान के तहत कुख्यात तस्कर गिरफ्तार। बता दें कि कार्यवाही के दौरान धामनोद टोल टैक्स के पास कुख्यात तस्कर पुष्कर मुंडिया पिता भरतलाल निवासी डेलनपुर को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त डॉक्टर शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में टीम द्वारा दिल्ली मुंबई हाईवे सहित जिले के प्रमुख मार्गों पर सघन वाहन जांच अभियान संचालित किया गया। इसी तरह कृषि उपज मंडी परिसर में सभी का दिवाली के बाद मुहूर्त के साथ नीलाम शुरू हुआ। नीलाम के पहले परिसर स्थित सगज बाबा मंदिर पर मंडी सचिव रूमान सिंह भैडिया, व्यापारी संघ अध्यक्ष इंद्रेश चंदलिया सहित व्यापारी तुलावटी किसान ने आरती की। आरती के पश्चात एसडीएम तरुण जैन की उपस्थिति में नीलामी की शुरुआत पूजा पाठ कर की गई। इसी दौरान व्यापारी संघ उपाध्यक्ष नवदीप मेहता, सचिव पंकज सियार, प्रदीप चंदलिया सहित अन्य व्यापारी, तुलावटी, किसान तथा मंडी कर्मचारी उपस्थित थे। दीपावली के बाद जो मुहूर्त होता है उसमें सोयाबीन लेके आया हूँ मैं ग्राम करिया से किशोर पांचाल, और मेरा 8,100 रुपए जो सोयाबीन बिका है उसमें भावांतर में भी मेरा पंजीयन है। और मैं मुख्यमंत्री और जो हमारे मित्र हैं उनको सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छी योजना चलाई। और मंडी के अंदर जो ई प्रणाली चालू हुई अभी, तो उसमें लिए बहुत सबके व्यापारी और कृषकगण को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीपावली के बाद मुहूर्त अंतर्गत आज प्रथम बार मंडी जो है ओपन हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावी योजना भावांतर योजना के अंतर्गत भी आज किसान लोग सोयाबीन लेके आए थे। उस परिप्रेक्ष्य में आज मुहूर्त की पहली बोली लगाई गई है, और बताते हुए काफी खुशी है कि किसानों को अच्छा भाव हम लोग मंडी में दे रहे हैं, और हम किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था मंडी में सुनिश्चित कर पाएं, इसके लिए भी लगातार प्रयासरत हैं ताकि किसानों को कोई समस्या ना हो और ना ही व्यापारी को कोई समस्या। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में नकली पुलिस बनकर वृद्ध से सोने के आभूषण के लूट का मामला सामने आया। फरियादी सुशील शर्मा द्वारा थाना सैलाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वे सुबह 9 बजे शंकर मंदिर गोविंद कुंड मोहल्ला जुनावास दर्शन करने गए थे। दर्शन उपरांत जब वे मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी रुद्र पेट्रोल पंप के पहले 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोककर अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए आईडी कार्ड दिखाया। उक्त व्यक्तियों ने चेकिंग के बहाने फरियादी के गले की चेन व हाथ की अंगूठी उतरवाए और सुरक्षा का कहकर कागज की पुड़िया में रख लिया। बाद में उन्होंने दूसरी पुड़िया फरियादी को देकर चले गए। फरियादी ने जब पुड़िया खोली तो उसमें नकली चेन व अंगूठी निकली। बदमाश उनकी लगभग 3 तोला सोने की चेन व अंगूठी कीमत लगभग 60,000 रुपए लेकर फरार हो गए। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई। इसमें जो है बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में सलाना में घटना कारित हुई थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। कुछ लोगों ने नकली पुलिस बनकर जो है ये वारदात को अंजाम दिया था, और पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए तत्काल ही जो है उनको ट्रैक आउट किया, और ट्रैक आउट करने पर जो है ये पता चला कि ये गैंग है, ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो लगातार इस तरह से लोगों को जो है ठगी करके जो है माल निकाल लेते हैं। सोने का चेन और बाकी जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बरामद कर लिए गए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए, शीघ्र हम उनकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। इसी तरह समृद्ध पिता रामाजाति गुर्जर उम्र 42 साल निवासी ग्राम सकरावदा का दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को साईं पेट्रोल पंप पर दिन करीब 2 बजे अपने मोटरसाइकिल पर थैली में 500 रुपए के नोट सहित रखे हुए थे। सूचनानुसार समृद्ध द्वारा थैली की तलाश की गई, तब थैली कहीं नहीं मिली, जिसकी लिखित शिकायत संबंधित थाना पर की थी। साईं पेट्रोल पंप बाईपास सैलाना अन्य जगह फुटेज देखने पर बलराम पिता प्रेमचंद व नीलेश पिता समृद्ध व संजय पिता सुंदरलाल निवासी गुड़खेड़ा को फुटेज से चिन्हित किया गया, जिनसे पूछताछ करने पर पुलिस को उनके द्वारा बताया गया कि हमें रुपए की थैली मिली है। फिर सूचनाकर्ता समृद्ध गुर्जर को थाने पर बुलाया गया और रुपए की थैली पुलिस द्वारा लौटाई। इस थाने पर फरियादी समृद्ध को बुलाकर ठेले में रखे 1 लाख रुपए वापस किया। पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य रहा। ये समृद्ध गुर्जर जी हैं जिनका दूध का बिजनेस है। तो ये कुछ जमीन ये खेती का कोई पैसा लेकर और जा रहे थे, और कहीं पानी पीने के लिए रुके थे, और पानी पीने के लिए रुके इस दौरान इन्होंने जो 500 की 2 गड्डी थी 50-50 हजार रुपए वो रख के और भूल गए और पानी पी के चले गए। और उसके बाद फिर वापस आकर देखा तो उनको पैसे नहीं मिले, जिसका उन्होंने थाने पर आवेदन दिया था। आवेदन जब प्राप्त हुआ तो हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पे देखा, और हमारी जो टीम है उसने इसमें बहुत अच्छा काम किया। तो फिर ये उन बच्चों तक पहुंचे जिनके पास ये पैसा ले लिया था उनने। फिर वहां पहुंचे तो इन बच्चों ने भी बताया कि त्योहार होने की वजह से वो नहीं थाने पे आ पाए, और वो भी यही थाने पे पैसा देने आज आए हैं, और उनको गुर्जर जी को पूरा पैसा मिल गया। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। भावांतर योजना के शुभारंभ पर रतलाम जिले के सैलाना नगर की कृषि उपज मंडी परिसर का रतलाम अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मंडी परिसर में नीलामी स्थल, भोजनालय, कैंटीन, प्रवेश गेट, कंट्रोल रूम आदि स्थानों का निरीक्षण किया।
इसी मौके पर एसडीएम तरुण जैन, तहसीलदार कुलभूषण शर्मा, मंडी सचिव रूमान सिंह भैडिया, नायब तहसीलदार, व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष इंद्रेश चंदालिया, कस्बा पटवारी सहित मौजूद रहे। पेमेंट के माध्यम से भुगतान होंगे। ठीक है, सभी व्यापारियों को पाबंद किया है और सभी कृषकों को भी प्रॉपर प्रचार प्रसार यहाँ पे एसडीएम और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों के माध्यम से किया है। मंडी के माध्यम से निरंतर प्रचार किया है। यहाँ पे अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था। आज जो है सोयाबीन के भावांतर खरीदी का शुभारंभ है, तो सोयाबीन के भावांतर खरीदी ई भुगतान के माध्यम से ही होना है। ये पॉलिसी मैटर है और उसमें लिखित में इसके निर्देश हैं। शेष के व्यापारी जिस प्रकार से कर रहे हैं वो निरंतर वैसा उनका चलता रहेगा। ई भुगतान को इसलिए इसमें किया गया है कि जो बैंक अकाउंट वो देंगे उसी बैंक अकाउंट में अंतर की राशि शासन के माध्यम से भुगतान होना है, तो ये किसानों के हित में है। भारत 24/7 न्यूज कृष्णकांत मालवीय, ब्यूरो रिपोर्ट रतलाम।